हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक को लूँगी, उसके बारे में बात करेंगे आज की हम वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको सेम सब्जेक्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं बीएड में। आपने जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है, वो सब्जेक्ट आपको टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान बीएड के कोर्स में इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाने के लिए क्यों नहीं मिलता। आपको अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, पेडागोगी पेपर, मेथड पेपर, जो भी बोल लीजिए, वो क्यों मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों ऐसा होता है और आपको क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रीजंस देख लेते हैं कि क्यों आपको सेम सब्जेक्ट नहीं मिलता जो आपने पढ़ाई करी है। तो जब आप किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको 12th के बेसिस पे कभी भी सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं। आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई की हो, जिस सब्जेक्ट में भी आपने ऑनर्स किया हो या साथ में आपका जो भी सब्सिडियरी पेपर्स हो, वो सब्जेक्ट अगर किसी बीएड कॉलेज के पास अवेलेबल नहीं है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे वो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है इन द सेंस वो सब्जेक्ट में सीट्स नहीं है वहाँ पे। जैसे बीएड में सब्जेक्ट वाइज सीट्स होते हैं, तो वो सब्जेक्ट में सीट्स नहीं है वहाँ पे, ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुके हैं, एडमिशन्स जो है वो उस सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी सीट्स हैं वो सीट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल हो चुके हैं। देन इन दैट केस आपको नहीं मिलता है वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट के लिए कोई भी टीचर नहीं है या फैकल्टी नहीं है, या वो सब्जेक्ट उस कॉलेज ने अपने पास नहीं रखा है बीएड कोर्स में स्टूडेंट्स को देने के लिए। ठीक है, सपोज दैट आपने संस्कृत में ऑनर्स किया अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, मास्टर्स में भी संस्कृत में ही आपने मास्टर्स भी किया, ठीक है, बट जब आप बीएड कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको संस्कृत नहीं मिल पाता है इंटर्नशिप के लिए, पढ़ाने के लिए। रीज़न बीइंग उस कॉलेज के पास संस्कृत में कोई सीट्स नहीं है, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। तो इन दैट केस आपको सेकंड ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो एक हो गया कॉलेज के पास सब्जेक्ट नहीं है या सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट रीज़न ये हो जाता है कि आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है जो 10th या 12th तक के लिए पढ़ाई नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो सपोज दैट आपने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया है या मास्टर्स किया है या पॉलिटिकल साइंस में किया है या होम साइंस में किया है आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स बेसिकली। तो 10 तक का जो सिलेबस होता है, चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी 10 तक की सिलेबस होती है उसमें ये सारे पेपर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं 10 तक। तो इन दैट कंडीशन वो पेपर आपको नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, बिकॉज जब वो सब्जेक्ट सिलेबस में ही नहीं है 10 तक के लिए तो आप क्या पढ़ाएंगे, एक ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाती है कि आपको इंटर्नशिप में भेज दिया जाता है जहाँ पर आपको पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट मिला है वो पढ़ाना है, बट आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सिलेबस को आप आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। आपको बहुत बार बूस्टअप किया जाता है, टीचर्स आपको बताते हैं कैसे पढ़ाना है, आपको माइक्रो टीचिंग में भी बहुत बार समझाया जाता है, बट सपोज दैट आप सीनियर क्लासेस 9th 10th आपको मिला है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सेम सब्जेक्ट के साथ आपको जूनियर क्लास में भेज दिया जाता है या फिर आपके सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है। बिकॉज कोई भी स्कूल जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप उनका जो रूटीन है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाई का फ्लो है, उसमें आप बैरियर बने या वो रुक जाए, एक कॉन्स्ट्रेंट आ जाए वहाँ पे। ठीक है, सारे टीचर्स चाहेंगे कि मोर और लेस अगर आप बहुत अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ऐसा परफॉर्म करें कि आप पढ़ा सके बच्चों को। तो अगर आपको पढ़ाने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपकी क्लासेस चेंज हो जाती हैं या फिर सब्जेक्ट्स वहाँ पे चेंज हो जाती हैं, जो आप पढ़ा सकें वो आपको सब्जेक्ट्स मिलती हैं। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिलता बीएड के इंटर्नशिप के दौरान जो आपने पढ़ाई किया है, जो आप पढ़ाई करके आए हैं, या तो ग्रेजुएशन में या तो
मास्टर्स में। अब हम बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप बीएड के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके पहले ये मेक श्योर करें, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उस पार्टिकुलर कॉलेज के पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं उस सब्जेक्ट की पढ़ाई उस कॉलेज में होती है या नहीं, मतलब आपको टीचिंग प्रैक्टिस में उससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वो सब्जेक्ट मिलेगी या नहीं। जस्ट लाइक दैट कि मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने ये पता किया कि जहाँ मैं एडमिशन ले रही हूँ वहाँ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मिलेगा या नहीं मुझे पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। उसी तरीके से अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप कॉलेज में पर्सनली जाकर पता करें सब्जेक्ट्स के बारे में कि सीट्स फुल तो नहीं हो गई हैं या उस कॉलेज के पास उस सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इस चीज़ के बारे में पता करें। माइंडलेसली या कहीं सुनी बातों पर एडमिशन ना लें। उसके बाद जो मैंने आपको रीज़न बताया कि आपने ऐसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा जो 10th और 12th तक के लिए पढ़ाई नहीं करी जाती, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो आपको सिविक्स या एसएसटी मिलेगा पढ़ाने को, जिसमें आपका कमांड है। लाइक सिविक्स का भी कंटेंट काफ़ी मिलता जुलता होता है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से, तो आपको सिविक्स मिलेगा पढ़ाने। या अगर आप जूनियर क्लासेस में ओवरऑल एसएसटी हैंडल कर सकते हैं तो आपको एसएसटी मिलेगी वहाँ पे पढ़ाने। कहने का मतलब है कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आपके पेपर का वो आपको दिया जाता है पढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के दौरान। फिर अगर आपने बॉटनी या जूलॉजी में ऑनर्स किया है तो आपको एज अ होल बायो मिलता है पढ़ाने के लिए, बायोलॉजी मिलता है पढ़ाने के लिए। उसी तरीके से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको 11th-12th के क्लासेस नहीं मिलते हैं। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्या पढ़ाएंगे, तो आपको मैथ्स मिल जाता है साथ में पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स के साथ। नेक्स्ट हो जाता है लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आप क्लासेस हैंडल नहीं कर पा रहे या पढ़ा नहीं पा रहे, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि जब आपको बीएड कॉलेज में ही माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, जब आपसे प्रैक्टिस यानी रिहर्सल्स कराया जाता है पढ़ाने के लिए, उस टाइम ही आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझें, खुद से बहुत बार जाकर जो माइक्रो टीचिंग होती है वो करें, मतलब क्लास में पढ़ाएं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो, कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो। ये सोचकर ना खुद को रोकें कि ठीक है मैं डायरेक्टली टीचिंग प्रैक्टिस में पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी पढ़ाना है उसकी तैयारी अपने इंटर्नशिप के पहले घर में पढ़ें, घर में तैयारी करें इंटर्नशिप से पहले, बिकॉज वहाँ पे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। टीचर्स देखेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, देन एंड देयर ओनली आपको पढ़ाने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो पढ़ाए आपने उसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा मोड़ा कुछ नोट्स भी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको पढ़ाने के लिए हेल्प मिले। माइक्रो टीचिंग में खुद से एफर्ट लेकर जाकर पढ़ाइए ताकि आपकी हेजिटेशन कम हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, एंड देन आप टीचिंग प्रैक्टिस में अच्छा करें। अगर आपको फिर भी कोई कंटेंट में कहीं आप स्टक हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपने मेंटर से, टीचर से, या जो आपके रिपोर्टिंग टीचर हैं इंटर्नशिप वाले कॉलेज में, उनसे बात करें या अपने फ्रेंड्स से हेल्प लें। बट कोशिश करें कि आपको लोअर क्लासेस में या सब्जेक्ट आपका चेंज ना करना पड़े, तो आप अच्छा पढ़ाएंगे तो फिर वो जिस क्लास में या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं वो कैरी ऑन होगा, आपको पढ़ाने को मिलेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से आपको सेम सब्जेक्ट नहीं मिलता जो आप पढ़ के आए हैं, और ये सारे कुछ सोल्यूशंस हैं जो मैंने बताए, जिसे फॉलो अप करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। ये सारी बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, अगर सब्जेक्ट्स ही नहीं है, सीट्स ही नहीं है, या स्कूल में उसकी पढ़ाई ही नहीं होती, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। बट मैटर सिर्फ ये करता है कि आपको जो भी उस टाइम पढ़ाने को मिल रहा है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव या जो भी सब्जेक्ट मिल रहा है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, अपना 100% दें। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो खुद भी आप
अपने से एक्सेलरेट करें, कंटिन्यू करें और स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा देने की कोशिश करें। बीएड के किसी भी टॉपिक, वेदर सब्जेक्टिव और कोर्स से रिलेटेड, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपके माइंड में तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की, आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।